जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंच पर। आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तक जिसका नाम है मल्हार के बारे में बात करेंगे। आपको जैसे ज्ञात है कि अभी जो एनसीईआरटी की नई पुस्तक है आ- कक्षा 8 की मल्हार, वह आप मार्केट में उपलब्ध है अब, लेकिन यह ऑनलाइन ही आपको मिल सकती है अमेजोन प्लेटफॉर्म से, यानी कि अमेजोन ऐप से आप इसे अपने घर पर मंगवा सकते हो। अभी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लॉन्च नहीं हुई है। तो अगर आपको यह बुक चाहिए तो आपको अमेजोन की ऐप पर जाकर ये बुक मिलेगी। तो आज हम मल्हार के बारे में बात करेंगे और इसमें कौन कौन से पाठ शामिल हैं, कौन कौन से पाठों को इस पुस्तक में शामिल किया गया है, उस पर बात करेंगे। पाठों के नाम, पाठक के, लेखक के नाम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो बेटे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे। ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं। जैसे आप यहाँ पर फ्रंट पेज पे देख रहे हो कि मल्हार पुस्तक है जो अभी लॉन्च हुई है हाल ही में। तो ठीक है बेटे, कक्षा 8 के लिए इसका पहला फ्रंट इस तरह का हुआ कवर। आगे देखो, ये है इसकी विषय सूची, विषय क्रम जो हम आपकी पुस्तक मल्हार में शामिल किए गए हैं। प्यारे बच्चों, पहला पाठ है स्वदेश, जो एक कविता है जिसको लिखाया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। स्वदेश यानी अपना देश। इस कविता में कवि ने देश प्रेम की भावना को प्रस्तुत किया है, जो दिल छूने वाले शब्दों में हमारे सामने आती है। यह पाठ हमें अपने देश की मिट्टी, संस्कृति और स्वाभिमान के प्रति जागरूक करता है। दूसरा पाठ है दो गोरैया, यह एक कहानी है जिसे भीष्म साहनी ने लिखा है, जिसमें एक व्यक्ति अपने घर से गोरैया को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह थक जाता है जब वह देखता है कि गोरैया के बच्चे भी अब उस घोंसले में है। तो वह उनके प्रति आत्मीयता का भाव प्रदर्शित करता है या दिखाता है, जिसमें लेखक उन्हें अपने घर में आखिर में शरण दे देता है। मित्र लाभ पढ़ने के लिए जो पंचतत्व से लिया गया है, इस पाठ में म- जानवरों के माध्यम से दोस्ती, बुद्धिमानी और सहयोग की सीख दी गई है। पंचतंत्र की यह कहानी नैतिक शिक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक आशीर्वाद, यह एक कविता है जिसको लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने। दुष्यंत कुमार जी की यह कविता प्रत्येक व्यक्ति के मन में उम्मीद की लो जगाती है। आशीर्वाद सिर्फ शब्द ही नहीं है, जो यह जीवन को एक दिशा देने वाला एक शब्द है, यानी कि एक शब्द शक्ति है। दुष्यंत कुमार जी ने इस कविता के माध्यम से लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा करने की कोशिश की है। चौथा पाठ है हरिद्वार, यह पत्र है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। पढ़िए एक सुंदर पत्र जिसमें लेखक हरिद्वार की यात्रा, वहाँ का वातावरण और सांस्कृतिक विविधता का वर्णन करता है। पत्र लेखन का यह बेहतरीन उदाहरण है। पांचवा कबीर के दोहे, जिसे कबीर जी ने लिखा है, यानी कबीर जी के दोहे कबीर जी के द्वारा रचित हैं। सदियों पुराने दोहे लेकिन आज भी जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक हैं। कबीर के दोहे सादगी में गहराई और दर्शन की सीख देते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा पढ़ने के लिए है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है। यह हमारे यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री की एक प्रेरक कविता है। हमें एकजुटता, समानता और कर्तव्य की याद दिलाती है। कविता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का संदेश हमें मिलता है। एक टोकरी भर मिट्टी, यह कहानी है माधवराव स्प्रे की। यह कहानी सच्ची भावनाओं पर आधारित है। इस कहानी को अत्यंत भावनात्मक और शिक्षाप्रद बनाने के लिए माधवराव जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में इस कहानी को हमारे सामने दर्शाया है। सातवां पाठ है मत बांधो, कविता है माधवी वर्मा जी की। यह हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका रही है माधवी वर्मा जी। ठीक है बेटे, इसमें महादेवी जी ने मानवता, करुणा और समरसता का संदेश दिया है। यह कविता आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। नए मेहमान, ये एक आकांक्षी है उदय शंकर भट्ट की। एकांकी के माध्यम से सामाजिक समरसता, रिश्तों की मिठास और नई परिस्थितियों को अपनाने का संदेश यह एकांकी हमें देती है। नौवा पाठ है आदमी का अनुपात। यह एक कविता है
जिसको लिखा है गिरिराज कुमार माथुर ने। यह कविता केवल शारीरिक आकार की नहीं बल्कि इंसान के गुणों और उसके दृष्टिकोण की बात करती है। 10वां पाठ है तरुण के स्वपन उद्बोधन। ये सुभाष चंद्र बोस जी का है। इसमें देशभक्ति की भावना और ओतप्रोत के भाषण शामिल है जो हर एक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक और प्रेरित करते हैं, या हर एक व्यक्ति को। भारतीय जय विजय करे पढ़ने के लिए, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। यह एक कविता है, स्वतंत्र भारत की संकल्पना को प्रकट करती है। निराला जी की रचना में और जोश और युग दृष्टि देखने को हमें मिलती है। तो इस कविता में भी हमें यही देखने को मिलता है। फिर अंत में शब्दकोश हैं, फिर ब्रेल भारतीय हिंदी वर्ण व गिनती हैं, पहेलियों के उत्तर दिए गए हैं। पहेलियों के उत्तर इसमें अंत में यानी कि अंत में शामिल है। ठीक है बेटे। ये सभी गतिविधियां छात्रों की भाषा कौशल और तार्किक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगी। बच्चों, इस साल हम मल्लार के माध्यम से हम न केवल भाषा सीखेंगे बल्कि जीवन को भी थोड़ा और बेहतर समझेंगे। हर पाठ के पीछे एक उद्देश्य, एक मूल्य और एक संदेश छिपा होता है। बेटा, कक्षा 8 की हिंदी की मल्लार पुस्तक का पीछे का बैक साइड का कवर है। ठीक है बेटे। तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक इस पुस्तक को नहीं लिया है वो ऑनलाइन जाकर भी खरीद सकता है, और एनसीईआरटी के शॉप पर भी जाकर, यानी कि जहाँ पर एनसीईआरटी की आपको पुस्तकें मिलती हैं वहाँ जाकर भी आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम हर एक पार्ट को एक एक करके विस्तार से समझेंगे और उसके प्रश्नों को और उसके उत्तरों को हम विस्तार से समझते हुए चलेंगे। आपको यहाँ पर हर एक पार्ट के प्रश्न और गतिविधियों के उत्तर लिखित रूप में मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम कविता को, यानी कि स्वदेश कविता को समझेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे। ठीक है बेटे। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी शैक्षणिक वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं।